तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकर्ण कैरियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, अंग्रेजी में पॉलीमर्स कहते हैं इसको। इसका आज हम चौथा पार्ट देख रहे हैं। 10 सवाल तक हम लगा चुके हैं। 11वां सवाल से हम लोग लगवाने जा रहे हैं। भाई ध्यान से बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा है। संभालिए इनको, ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है और आपको इसमें से बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दिया गया है। देखिए, एक एक नाम से शून्यक का गुणनफल और योगफल दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये आपका द्विघात बहुपद है तथा इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। इस प्रकार से हम मान लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमको पता है स्टूडेंट्स कि जो अल्फा यानी शून्यकों का, देखिए पहली बार हम पूरा विस्तार से लिख दे रहे हैं। शून्यकों का योगफल होता है क्या, माइनस में b बटे a होता है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ तो दिया है, तो दो शून्यक जो हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है कितना है, 1 है। तो आपको बस इतना ही लिख लेना है क्योंकि हमको शून्यक का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो शून्यक के योगफल दिए हैं और गुणनफल हम यहाँ पर अब लिखेंगे। शून्यक के, अच्छा वही हमारे दो शून्यक हैं तो हम इन्हीं शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो शून्यक का गुणनफल भी दिया है 1, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए, एक हमारा जो लिखा है गुणनफल के रूप में है और योग जो है हमारा योगफल के रूप में भी है। तो शून्यक दो मान है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर 1 यहाँ पे दिया है और शून्यक का गुणनफल भी दिया है 1। तो शून्य के अल्फा और बीटा माने हैं और उनका कितना दिया है 1। अब द्विघात जो बहुपद होता है उसका फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला देखिए। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर और प्लस में अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल, सॉरी यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे लिखेंगे x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे x के रूप में एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अल्फा का और बीटा का जो योग है यहाँ पे उसका मान दिया है 1, तो हम लिख देंगे 1 इंटू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, सॉरी x से x लिख देंगे, प्लस b लिख देंगे ऐसे धीरे से। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो एक्स स्क्वायर और 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस में x होगा और प्लस में 1। ई बन गया आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, सॉरी द्विघात बहुपद। तो इसको आप कॉपी करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सवाल हम 10 में भी लगा चुके हैं। जो 10वां सवाल था उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। सेम उसी प्रकार का यहाँ भी दिया गया है, कोई अंतर नहीं है, केवल ऐसे आपको लिख देना, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा, इसको कॉपी करिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो हमारा दो शून्यक दिए हैं अल्फा और बीटा, उनका जो योगफल दिया गया है माइनस में 1/4 और जो गुणनफल के रूप में है 1/4 यहाँ पे दिया है। हमको योगफल और गुणनफल दिया है और यहाँ पे हम माने हैं कि माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तथा इसके दो शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा हैं। इस प्रकार से मान लिए हम। अब एक काम करेंगे, इन्हीं दोनों शून्यकों का हम योगफल निकालते हैं और इनके बराबर रख देते हैं। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बार बार भी लिखने का मतलब है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक माने हैं और इन्हीं का जो योगफल दिया है कितना, माइनस में 1/4। कोनो दिक्कत है का, एकदम वही चीज़ है। और इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 1/4। तो 1/4 लिख देंगे, सही है, समझ में आया होगा आपको। अब हमको पता है द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत?
अब एक काम करिए, यक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से उठा के रख दीजिए धीरे से, तो है माइनस में 1/4 और यहाँ पे इंटू में है एक्स। सही है। अब देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4, यहाँ पे हम निकाले भी हैं 1/4। देखिए सब दिया है, चाहे तो आप लिख सकते हैं गिवन, भाई दिया है तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हो गिवन है भैया, क्या है, गिवन है, दिया है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस x/4 और प्लस में 1/4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर ऐसे आया तो ठीक है, और नहीं आया है तो एक काम करिए, इनका गुणा यहाँ कर दीजिए और इनको 0 के बराबर रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, इसके नीचे 4 नहीं है, 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 4 हो जाएगा, प्लस में 1 मतलब यहाँ पे x है, यक्स और प्लस में कितना है 1/4, यानी 1/4 बराबर रख देंगे 0 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0 के। 4 जो हमारा बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो हमारा एक दूसरा जो बहुपद मिला है हमको, इस प्रकार से मिला है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा बहुपद। आपका आंसर ऐसे आया तो यहीं पे छोड़ दीजिए, और नहीं तो यहाँ तक कर दीजिए। दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मज़ा आ गया होगा, छापिए धीरे से। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन मुस्कुराते हुए, यहाँ पे देखिए 4 और 1 है। 4 हमारा जो शून्यक दिए हैं उन्हीं शून्यकों का योगफल दिया है, और जो 1 है ये उसी शून्यकों का गुणनफल है। तो एक देखिए हम माने हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इन्हीं दो शून्यक जो दिए हैं अल्फा और बीटा का हम मान लेते हैं योग जो दिया है कितना है, 4 है, ये गिवन है, और इन्हीं दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हो मुस्कुराते हुए, कहा है ये गिवन है मतलब दिया है, कोनो दिक्कत है का हो ना ही हो चाहिए। द्विघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद ये जो फार्मूला है होता है यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे इंटू यक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। यही सब मान जो है मुस्कुराते हुए उतार दीजिए यहीं पे। यक्स स्क्वायर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है तो 4 रख दीजिए, और एक्स का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत का हो नहीं। फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो यहाँ पे धीरे से रख दीजिए 1, तो बन गया द्विघात बहुपद। छाप लीजिए बिना बताए, समझे में आया कि नहीं, छापो। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है, तो a और c का मान बताइए। तो हमको देखिए योगफल दिया है और गुणनफल दोनों कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, a और c का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करिए धीरे से बिना बताए, ध्यान से सुनिए। हमको पता है कि शून्यक जो शून्यक होता है तो शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल। अच्छा यहाँ पे दिया है ना, शून्यकों का योगफल होता है माइनस में b/a, क्योंकि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस b/a हो जाएगा। और यहाँ पे जो शून्यक है किसके, शून्यक का जो योगफल दिया है मतलब जोड़, तो शून्यक का जो योगफल है आप चाहो तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दो शून्यक इस प्रकार से, एक ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये आपका बहुपद है, और इसके दो शून्यक कौन है, शून्यक, इसको दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अगर इस प्रकार से मानते हैं तो इन्हीं दोनों शून्यकों का जब हम योगफल लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में b/a। ठीक, इन दोनों शून्यकों का जो योगफल है वो 10 के बराबर दिया, तो इन्हीं की जगह पर हम 10 रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो b है तो यहाँ पे b का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में भी माइनस में होता है और यहाँ पे माइनस में है भी, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, और बटे a के। समझ में आया बात। यहाँ से b का मान उठा लिया क्योंकि हमारा a का मान यहाँ पे दिया और b के जगह पे कितना है, b के जगह पे हमारा -5 में और c के जगह पे c है। तो यहाँ पे हम b का मान केवल दिया है -5, तो रख दिए हैं। अब यहाँ पे 10 का गुणा इसमें होगा तो 10 का हो जाएगा 10a, और माइनस का गुणा माइनस में तो हो जाएगा +5। a को यहीं छोड़ दीजिए, 5 यहीं पर रहेगा, 10 इधर बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कितना, 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी a का मान कितना आ गया, 1/2। कोनो दिक्कत है का हो
ना। आया कि नहीं समझ में? आया ना। अब एक काम करो, इसी प्रकार से हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या है? हमारा सूत्र होता है C/A के रूप में, ठीक है। तो जब C/A होता है और हमारे दो शून्य क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का जो गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। ऐसे लिख सकते हैं ना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 10 के बराबर है, क्योंकि योगफल भी बोला था 10 है और गुणनफल भी 10 के बराबर है, तो इनके अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 10 रख देंगे और यहाँ लिखेंगे C। अच्छा, ए के जगह क्या लिखें? ए का मान हमको निकाल दिए थे ना 1/2, तो जहाँ पे हमारा CA है वहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए C के नीचे में C/A लिख सकते हैं और जो मेन बटा है बन जाता है गुणा, 2 चला जाता है ऊपर और उसको पलट के लिखते हैं, सही है ना। यानी 10 बराबर हो गया 2C के, तो इसको काटेंगे 2 कम 2 2 5 10, यानी C बराबर कितना हो गया 5। कोनो दिक्कत है का? समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ पे हम A का मान रखे हैं, 1/2 निकाले थे ना, तो 1/2 रख दिए हैं। ये 2 जो है चला जाता है ऊपर, तो हम इसको पलट के लिखे हैं, 2C का गुणा हो जाएगा तो 2C हो गया। 2 से 5 को काटेंगे, 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, यानी C का मान 5। A और C का मान कितना निकला? A का मान निकला 1/2, C का 5। समझ में आया होगा बिंदास तरीके से, ठीक है। छापिए इसको, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन लिखा है बहुपद x² प्लस में 1/6x-2 के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनको हम संभालते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम इस 6 का गुणा इसमें कर दें तो 6x² हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए x पहले से था तो हम इसको लिख सकते हैं x, यानी x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा। माइनस में 2 है, यहाँ पे हम 6 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब एक काम कर दीजिए, बटे में आप लगा दीजिए 6, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए, यहाँ पे हम इनको 6x² और प्लस में x और माइनस में 12 लिख सकते हैं। ये जो हमारा 6 है इधर बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और 0 से गुणा किसी का करते हैं बेचारा चूरन हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ax² प्लस bx प्लस c का जो द्विघात बहुपद होता है उस तरीके का बन गया। तो यहाँ पे a है, a का गुणा हम c में कराएंगे तो हमारा जो भी प्राप्त होगा गुणनखंड, उसका ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए 12 छक कितना हो जाएगा 72, 12 छक 72, तो इस 72 को ऐसे तोड़ना है, माइनस है ना तो घटाने पर 1 आना चाहिए, माइनस है तो घटाने पर, अगर जोड़ने प्लस होता तो जोड़ने पर 1 आना चाहिए था। तो हम इनको तोड़ते हैं, 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 कम 2 और 2 16, 18 दूना 36, 2 9 18 कटेगा, 3 त्रिक्का 9 कटेगा, 3 कम 3 कटेगा, कोई दिक्कत? देखिए 3 त्रिक्का 9 हो गया और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यानी 8 हो यहाँ पाया 9। अगर हम 9 में से धीरे से 8 घटा दें तो 1 नहीं बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोल दिया करिए भाई। देखिए अब हो गया ना, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 6x² और प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं 9 माइनस 8। अगर 9 में से 8 घटा रहे तभी तो 1 आ रहा है, और यहाँ पे x पहले से था, माइनस में 12 बराबर 0 के, कोई दिक्कत? 6x² और प्लस x का गुणा 9 में करेंगे तो 9x और माइनस लगा देंगे, 9 का गुणा सॉरी x का गुणा 8 में करेंगे तब 8x माइनस 12 बराबर के 0 में। अभी हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 3 हम कॉमन ले रहे हैं, 3x, तो बचेगा कितना 2x, सही है ना हो, प्लस 3 कॉमन लिए तो बचेगा 3, 3 त्रिक्का 9x आ गया, नहीं आ गया, प्लस में चलिए एक प्लस में नहीं माइनस में लीजिए, माइनस अगर एक हमें माइनस यहाँ पे हम अगर कितना कॉमन ले लें 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या 4 दूना 8, 4 दूना 8x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस में 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 3, क्योंकि माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 4 3 12 हो जाएगा, तो आ जाएगा नहीं कि नहीं आ जाएगा, ठीक, समझ में आया।
-4 कॉमन लिए हैं तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया माइनस में, माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियाँ 12। समझ में आया। अब एक काम करना है, हमको जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर देना है। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस में 4 इन दोनों को एक ब्रैकेट में और 2x प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, सभी बराबर कर देना है 0 के। अब हमको शून्य प्राप्त करना है, इसीलिए बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देते हैं मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x माइनस में 4 बराबर 0 के, और 3x को यहीं छोड़ दीजिए, उधर जाएगा तो हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है क्या? अब x को यहाँ ले आइए और एक काम करें, अच्छा ऊपर लिख रहे हैं हम, इनको मिटा रहे हैं और मिटाने के बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 3x बराबर 4 के, तो x बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि इधर वाला जो है गुणे में उधर आएगा तो बट्टे में। सेम इसी प्रकार से जो दूसरा ब्रैकेट है इसको भी हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 3 बराबर 0 के, तो 2x यहीं छोड़ दीजिए, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और x बराबर माइनस में 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक नहीं। और जब नहीं है तब इनका हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो लिखते हैं सत्यता की जांच करने पर। ठीक है, सत्यता की जांच करने पर तो हमको फार्मूला पता है स्टूडेंट्स की शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a। सही है ना। अब जो शून्यक हैं उनका योगफल प्राप्त कर रहे हैं, तो जो शून्यक हैं 4/3 और माइनस में 3/2 आया है, तो इनके जगह पे हम लिखते हैं 4/3 और प्लस में माइनस में 3/2। माइनस b का मान कितना है? देखिए माइनस में जो b आया हम यहाँ से रख सकते हैं, ये जो मान मिला है माइनस b का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं, कहाँ लिख दें, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें वैसे है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो गुणांक है 1 है, यानी a का मान है हमारा 1 और b का मान है माइनस में 12, सॉरी यहाँ जो a का मान है वो है 6 और जो b का मान है ये है 1। ठीक है, और c का मान है -12। इस प्रकार से, क्योंकि x का गुणांक जो है a है, x² का, x का 1 है और जो हमारा c वाला है -12 है। अब यही मान सब उठा के उसमें रखना है, तो यहाँ मान रख रहे हैं माइनस में 1, क्योंकि b का मान कितना है 1 है। इसी प्रकार से a का मान कितना है, a का मान है 6, तो रख देंगे 6, तो माइनस में 1/6 आ गया। इधर वाले को हल करना है तो 1/6 आना चाहिए, तो देखिए 4/3 लिख देंगे और प्लस का गुणा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 3/2 के। आधार अलग अलग है, यानी हर जो है अलग अलग है, इनको सेम करने के लिए इनका लासा निकालते हैं या तो हम इसे तिरछा गुणा करके निकाल लेते हैं। देखिए माइनस में 1/6 लिख सकते हैं, इसका गुणा करा देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा तिरछा, इनका 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 हो जाएगा, बटे इन दोनों का आपस में करते हैं 6 बराबर माइनस में 1/6। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा और माइनस में 1 बचेगा, बराबर में 1/6। प्रूफ हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अभी हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल भी याद करना है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। कौन दिक्कत है का? c/a होता है ना, और जो शून्यक है हमको मिला है 4/3 और इंटू माइनस में 3/2, यही तो है। c का मान यहाँ पे हम देखे हैं कितना है, -12 है। देखिए c का मान कितना है, -12, तो रख दीजिए c का मान है -12 और a का मान कितना है, यहाँ से a का मान है 6, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, इनको काट दीजिए, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 कम 2, 2 दूना 4, माइनस बचा है, तो -2 का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा -2 और बराबर -2 के। ये भैया आंसर आ गया हो, देखिए आंसर आ गया। समझ में आया होगा, नहीं आया तो ऐसे 2-4 बार टिक कर दीजिए, बैक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद 7y² माइनस में 11/3
वाई और माइनस में 2/3। और इसमें कहा है कि आप शून्यक बताइए और शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। सेम ऐसे है जैसे लगाए थे, कोनो परिवर्तन नहीं है। इसको मार दीजिए, हवा हो जाए एकदम। देखिए हम सबसे पहले इनमें से शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालेंगे, इस बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं 7y² माइनस में 11/3y और माइनस में 2/3 बराबर के 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी क्या करना है, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन इनमें 3 नहीं है तो 3 से वहाँ पे गुणा करा दीजिए। तो 3 का होगा गुणा तो हो जाएगा 21y² और माइनस में 11y और माइनस में 2 और पूरे के बटे 3 हो गया बराबर के 0 में। 21y² और माइनस में 11y माइनस में 2, 3 का गुणा 0 में होगा तो बेचारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, यहाँ पे a के रूप में 21 है और c के रूप में 2 है। तो 21 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 21 दूना कितना हो गया 42, और 42 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पे कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 2 से काटिए, 21 दूना 42, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो देखिए 2 3 6, ऐसे ना हो पाएगा। 2 का गुणा कर दीजिए 7 में, तो 2 सत्ते 14 और 14 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 11 नहीं आ जाएगा, बोलो आएगा ना। अभी ऐसे सेम करना है तो हमको 21y² माइनस में हम लिखेंगे 14 माइनस में 3, 14 माइनस 3 और यहाँ पे y है रख देंगे और माइनस में 2 बराबर 0 के। अब करना है हमको 21y² माइनस का गुणा करेंगे -14 और x का y गुणा होगा तो y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और y गुणा होगा 3y माइनस में 2 बराबर 0 के। समझ में आया कि नहीं। अभी क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉमन लेना है। तो अगर यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन 7y, अगर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा 2y, ठीक है, सॉरी 3y, 3y यहाँ बच जाएगा। और फिर क्या करना है, इस 14 के लिखेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 2, यानी 3y माइनस 2 हो जाएगा। प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3y माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0 के। अब एक ब्रैकेट को रखेंगे एक साइड में तो 7y प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा 3y माइनस में 2। समझ में आया कि नहीं, बराबर है 0 के। अभी क्या करना है, इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर, फिर से इसको हम गुणनखंड 0 के बराबर कर देंगे। तो पहला करते हैं 7y प्लस में 1 बराबर 0 के। 7y को यहीं छोड़ दीजिए, 1 प्लस में उधर जाएगा, मुस्कुराते हुए माइनस हो जाएगा, y बराबर में माइनस में 1/7 हो जाएगा, ठीक है, 1 मिल गया। इसी प्रकार से हमको 3y माइनस में 2 बराबर 0 को रखना है। देखिए इसको रखना है आपकी बार, तो यहाँ पे रखेंगे 3y और माइनस में जो था उसको बराबर को उधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में y बराबर हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया, सही है। तो y बराबर माइनस में 1/7 और y का दूसरा मिला है 2/3। अभी क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यक का योगफल क्या होता है, माइनस में b/a। तो b का मान यहाँ पे देखिए कितना है, b का मान हमारा यहाँ पे मिला है माइनस। देखिए हमारा द्विघात बहुपद यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो गया है। तो यहाँ पे b के जगह पे ले सकते हैं माइनस में 11 है, और जो शून्यक जो हमको मिले हैं माइनस में 1/7 है और प्लस लगाएंगे क्योंकि योगफल है, और दूसरा है 2/3 बराबर माइनस में 11 आया, ठीक है। a का मान कितना है, a के रूप में यहाँ पे आया हमारा 21। तो यहाँ पे चाहे तो हम लिख भी सकते हैं a बराबर में है 21 और b बराबर है माइनस में 11 और c बराबर है -2। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे लिख लो, आया है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो a के रूप में कितना आया 21 आया, तो यहाँ पे 21 रख सकते हैं। अभी क्या करना है, हर देखिए अलग अलग है तो इनका करा देते हैं तिरछा गुणा। तो 3 का गुणा -1 में होगा 3 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 7 दूना 14 और पूरे 1/7 21 बराबर माइनस माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस में 11 हो जाएगा बटे 21। 14 में से 3 घटेगा तो 11/21 बराबर हो गया 11/21 की। कोनो दिक्कत है का हो नहीं ना। फिर इसी प्रकार से हम
इसका गुणनफल कैसे देखेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के रूप में। और हमारा जो शून्यक मिले हैं, एक है -1/7 और दूसरा मिला है 2/3। c का मान यहाँ पे देखिए मुस्कुराता हुआ -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 2 और a का मान कितना है 21 है, तो 21 रख देंगे। 2 को गुणा -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 21 बराबर में -2/21। प्रूफ हो गया कि नहीं, बताइए बताइए, समझ में आया? बड़े दिन बाद देख रहे हैं, देखिए छापिए इसको। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, संभाल के रखिएगा, ठीक है? चलिए उतारिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि शून्यकों के वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः, देखिए √2 तथा -3/2 हैं, और इनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुपद भी ज्ञात करना है और उनके शून्यक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले दिया है यह है योगफल, दूसरा है गुणनफल। तो अगर हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और शून्यक अल्फा और बीटा है, मान सकते हैं। तो इन्हीं शून्यकों का योगफल दिया है और उन्हीं शून्यकों का गुणनफल दिया है। हम इन्हीं को लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर में √2, और इन्हीं शून्यकों का जो गुणनफल है ये दिया है -3/2। ये सब गिवन है, गिवन है। अब द्विघात बहुपद निकालना है तो सूत्र पता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस में अल्फा + बीटा और x प्लस में x²। होता है कि नहीं होता है? होता है ना भैया। अब देखिए यहाँ पे हम x² रख देंगे ऐसे मुस्कुराते हुए, माइनस लगाएंगे, अल्फा + बीटा का मान रूट कितना है, √2 है और x का गुणा है, प्लस में देखिए यहाँ पे सॉरी x² नहीं है, यहाँ पे है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान लिखा है -3/2, तो रख देंगे ऐसे। x² माइनस में √2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2। अब देखिए इनको हम क्या करना है, ये हमारा बहुपद हो गया। अब इस बहुपद का जब हमको शून्यक निकालना है, सॉरी शून्यक तो दिए हैं, तो हमको अगर शून्यक अच्छा शून्यक नहीं दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। अगर हमको शून्यक ज्ञात करना है तो लिखेंगे शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए इन बहुपद को 0 के बराबर रखना है। तो x² माइनस में 2x और माइनस में 3/2 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। इस 2 का गुणा यहाँ पे करा देंगे तो 2x² माइनस में इस 2 का गुणा यहाँ पे होगा तो 2√2x हो जाएगा और माइनस में 3/2 बराबर हो जाएगा 0 के। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। अब देखिए यहाँ पे इस बट्टे वाले की चीज़ को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x² और माइनस में 2√2 और x और माइनस में 3 बराबर 0 के। देखिए जो हमारा 2 था वो बराबर के उधर गया तो 0 हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का ऐसा गुणनखंड करना है हमको कि घटाने पे कितना है, 2√2 आए। तो देखिए अगर हम 6 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 और 3 के रूप में, और 2 को आप लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमारा लोगो वहाँ आ जाएगा। रुकिए हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, जगह खोज लें भैया। चलो यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर हम 6 को तोड़े हैं तो 2 और 3 के रूप में टूटेगा, और 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे √2, 2 बार अंडर रूट का गुणा होता है तो हमारा 2 बच जाता है। 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ठीक है। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि तोड़ने पे हमेशा जो रूट में है
उतना तो गुणनखंड आना ही चाहिए, यानी तोड़ने पर गुणनखंड के रूप में इतना आना चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें 6 को तो इस प्रकार से सेट हो जाएगा, और इसी को हम चाहें तो इसका गुणा यहाँ कर दें, मतलब 3 को भी इस प्रकार तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं अभी तो रहने दीजिए। अब देखिए 6 को हम इस प्रकार से तोड़े हैं कि 2 को लिखे हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 और बाकी 3 है, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं नहीं। अगर हम 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएं तो हमारा नहीं बच जाएगा। जैसे देखिए 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएं तो हमारे कितना मिल जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, यानी 6 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो घटाने पे देखिए इतना आ गया, उतना ही चाहना हमको ज़रूरत भी था। 2x² माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 2, यक्स का गुणा कर दीजिए, माइनस में 3 है रख दीजिए और 0 बराबर कर दीजिए। अभी क्या करना है, 2x² लिख दीजिए, माइनस का गुणा इसमें करा दीजिए, तो 3 अंडर रूट 2 और x का गुणा होगा तो x हो जाएगा। माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 2 और x आ जाएगा, माइनस में 3 है रख देंगे, 0 बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जो हमारा 2 है इनको रखते हैं हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2x², माइनस में 3 अंडर रूट 2x और प्लस में अंडर रूट 2x माइनस में 3 बराबर 0 के। इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, देखिए यहाँ पे सेट किए हैं ना। अब यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 2x कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2x बचेगा यहाँ पे, माइनस है तो माइनस बचेगा, अंडर रूट 2 यहाँ पे हमारा कॉमन हो गया तो केवल 3 बचेगा बेचारा। प्लस में अगर हम 1 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 2x और माइनस में 3 और बराबर के 0 में। हम इस वाले को एक साथ में लिखते हैं तो अंडर रूट में 2x प्लस में 1 और इसमें हो जाएगा अंडर रूट में 2x और माइनस में 3 बराबर में 0 के। अब क्या करना है, 0 को बराबर करना है हमको, तो अंडर रूट में 2x प्लस में 1 बराबर 0 के। इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दिए। अंडर रूट में 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पर अगर हम x यहीं छोड़ दें तो माइनस में 1 गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2। 1 शून्य मिल गया, माइनस में 1 बट्टे अंडर रूट 2। इसी प्रकार से रूट 2x बराबर हो जाएगा 3 के, माइनस में न, अरे भैया ऐसे कर लूँ, माइनस में 3 बराबर 0 के। अंडर रूट में 2x माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में 3, x बराबर हो जाएगा 3 बट्टे अंडर रूट 2। 2 शून्य किस प्रकार से हमको मिल गए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप इसको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे तरह से इसको समझा दिए हैं। जो 6 था हमारा, इसको तोड़े हैं 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो केवल 2 बचेगा और 2 3 6 हो ही जाएगा। और इसी चीज़ को देखिए हम फिर से जो 2 है यहाँ पे 2, इस 2 को भी अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिखे हैं, तो बात समझ में आई होगी। ठीक है, कॉमन करने के लिए है हम इसको किए हैं ऐसा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करिए। और आपका जो ये चैप्टर 2 था बहुपद, इसमें का जो 2b था, 2b कन्फर्म होके ख़त्म हो गया। आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में 2c लेके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।